देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है जहां बिहार की ईओयू की टीम पहुंची हुई है और रांची में भी इसको लेकर जांच चल रही है। नीट मामले में टीम ने जांच की। रांची के बीआईटी इलाके में ये जांच की गई है और जांच को लेकर गोपनीयता बरती जा रही है। किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। काफी गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल जारी है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के लिए ये टीम रांची पहुंची है। कुछ लोगों से टीम ने पूछताछ भी की है और खबर ये भी मिल रही है कि एक कुरियर वाले से भी ईओयू की टीम ने रांची में पूछताछ की और पूछताछ के बाद हालांकि कुरियर वाले को छोड़ दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई जारी। ईओयू की टीम रांची पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। जो ईओयू की टीम है बिहार की, वो यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल जो है वो सदर थाना क्षेत्र स्थित बीआईटी इलाके में अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक कुरियर वाले को भी उससे पूछताछ की जा रही है और मामले में कई अहम जानकारियाँ जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जा सकता है इसका तार जो है वो झारखंड से जुड़ गया है और इस पूरे नेक्सस में रांची और पटना के साथ साथ और भी कई जगहों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में किस तरह से मामले आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से इसमें जो लोग शामिल हैं उनके चेहरे पर जिस तरह से नकाब उठ रहा है वो आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा कर सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो नीट पेपर लीक मामले में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप ही रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के तार झारखंड टू बिहार। पेपर लीक की परत दर परत खुल रही साजिश। बिहार से झारखंड तक एक्शन ताबड़तोड़। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसकी परतें खुलती जा रही हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब झारखंड में कार्रवाई करते हुए देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। इससे पहले ईओयू की टीम ने पेपर लीक मामले में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 नीट अभ्यर्थी हैं। पटना के शास्त्रीय नगर पेपर लीक मामले में लगातार विभिन्न जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में देवघर के देवीपुर स्थित इसी घर से 6 अपराधियों को जो है यहाँ से देवीपुर पुलिस और ईओयू की टीम जो है देर रात यहाँ से छापेमारी कर इन 6 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सामने जो शेड दिख रहा है उसी शेड में सभी लोग पार्टी कर रहे थे जिस समय पर यहाँ पर पुलिस पहुँची थी और यहाँ से सभी लोगों को उठाकर पुलिस लेकर गई है वापस पटना। बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। हजारीबाग के एक होटल में परीक्षार्थियों को रखकर जो है क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे। उसमें से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली थी और उसमें जो है ईओयू की टीम जो है उन्होंने भी जो है कई कार्रवाई की थी। 5 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बात अभी हम वर्तमान में नीट परीक्षा की कर ले तो जिस तरीके से धांधली का मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग में भी जो है कई तरह की जो छानबीन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है।
डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है। खेमनीचक से प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी MBBS कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार पेपर लीक मामले में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत देवघर से भी इसके तार जुड़े और जिसमें 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वापस पटना ले गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, जहां नामकुम थाना इलाके से बम मिलने से हड़कंप मच गया। जमीन खुदाई के दौरान ये बम मिला है। सूचना मिलते ही झारखंड जगुआर की BDS टीम मौके पर पहुंच गई और बम को डिफ्यूज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये 81 मोर्टार का बम है, जिसका इस्तेमाल सेना करती है और इसके बाद इसकी जानकारी जैसे ही मिली तो BDS की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन खुदाई के दौरान ये बम बरामद किया गया है। हालांकि बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। इलाके में एक जो मोटार बम है 81 मोटार बम वो बरामद हुआ है, जिसे फिलहाल जो BDS की टीम है उसके द्वारा उसे डिस्पोज किया गया है। सर, ये किस टाइप का बम था और क्या कुछ इसमें? ये अमूमन ये जो है हमारा मिलिट्री यूज वाला बम सेल था। 81 मोटर बोलते हैं इसको। 81 मोटर जो है ये जितना ही हमारा ऑडियंस से आया हुआ बम। हाँ, तो ये मिट्टी कहीं वहाँ घर बन रहा था तो वहाँ पर बाहर से मिट्टी लाके वो डंप किया था, उसी का अंदर मिला। तो थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी तो हमें सूचना दी गई। हम आके बम को देखने के बाद उस सेल को सुरक्षित जगह ले जाकर हम लोग ने सुरक्षित तरीके से इसको निष्क्रिय कर दिया। सर, ये कितना खतरनाक बम होता है? और अगर ऐसे हम फटता तो 35 मीटर चारों तरफ किलिंग जोन इसका होता है। किलिंग जोन, हाँ, 35 मीटर चारों तरफ से मैंने 120 फीट का अंदर जितना भी आते सब इसका चपेट में आ जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने हेल्प किया और बम को ब्लास्ट करवा दिया बिना किसी जान माल के नुकसान के। जांच तो इसकी होगी, जहां से मिट्टियां आ रही है, जिस हाइवा से आ रही है, उसका हम लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर लिया है। उससे हम लोग बात करेंगे कि आप मिट्टी कहाँ से लेकर के आ रहे हो, जहाँ से इसमें बम आया है। इससे अधिक और कुछ आपको जानकारी तत्काल नहीं दे। तो देख सकते हैं जो अभी फिलहाल जो बॉम्ब को उसको डिस्पोज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि इस पूरी घटनाक्रम का पता लग सके और इसके पीछे कौन से लोग शामिल है और ये मिट्टियां कहां से आ रही थी जिसमें ये बॉम्ब छुपा हुआ था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी अब जो है पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक की। 23 जून को 2 चरणों में ये बैठक होगी, जिसमें सांसद, विधायक सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी को शामिल होना है। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को ब्लूप्रिंट तैयार कर विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया था। धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अजय सिंह के बीच समझौता हो गया है। रांची में डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों के बीच समझौता हुआ। बता दें कि अमीषा पटेल को शिकायतकर्ता अजय सिंह को 2.75 करोड़ रुपए लौटाने थे। अमीषा अब तक करीब 1.51 करोड़ लौटा चुकी हैं। उन्हें अभी भी 1.24 करोड़ रुपए लौटाने थे। इससे पहले 9 मार्च को रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों के बीच 5 किस्तों में 2.75 करोड़ रुपए लौटाने की शर्त पर समझौता हुआ था। 7690/2022 है, जिसमें अमीषा पटेल और अजय सिंह पार्टी हैं और इनका केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी का आज ये क्या कहते हैं थ्रू VC हम लोगों ने एक सक्सेसफुल
सक्सेसफुल तरीके से इसका निष्पादन करवाया है। यहाँ पर रांची में कंप्लेन केस हम लोगों के द्वारा किया गया था, मेरे क्लाइंट के द्वारा, जो कि चेक बाउंस का था और इसमें 420, 406, 384, 85 और 506, 504 और 34 आईपीसी में। डीएलएसए सेक्रेटरी, इवन डीएलएसए टीम के द्वारा जो है बड़ा ही अथक प्रयास से यह मामला सेटल हुआ। अब था कुछ लेन देन का ही मामला था, चेक बाउंसिंग का केस भी था, इसमें हम लोग 406, 420 भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में बाकी मैटर्स को स्टे करके चेक बाउंस के मामले को आगे बढ़ाया गया था, जो कि अर्लियर हम लोगों का सेटल भी हुआ है। 9 मार्च को एक लोक अदालत यहाँ लगा था, उस लोक अदालत में सेटल हुआ, जिसके लाइट में पैसा हम लोगों ने पोस्ट डेटेड चेक भी दिया था, पैसा समय पर दिया जा रहा है। कल्पना सोरेन 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश भी दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं जमीन पर उतरकर काम करने में यकीन रखती हूं। रिक्वेस्ट आए हम लोग के पास स्कूल के लिए, तो खास करके अभी रोड हमारा और बिजली और पानी सबसे पहले प्राथमिकता। और मैंने साथ साथ में जैसे बताया था कि मेरी बहनों लोगों के लिए मैं अपना एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। मेदिनीनगर के रेडमा समाहरणालय में पानी, बिजली और राशन की समस्या को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुझे उम्मीद है कि इसमें से जिला प्रशासन जागेगी और यहाँ के लोगों की जो मांग है उसको पूरा करने का काम है। आज पानी की जो समस्या है वो समस्या सबसे गंभीर है। ये करीब 10,000 करोड़ का घोटाला ये सरकार के सब मंत्री के द्वारा उनके निर्देशन में उनके लोगों के द्वारा किया गया है। और आज पानी के लिए त्राहिमाम क्यों है, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और महत्वाकांक्षी योजना को ये खटाई में लोग डाल दिया। आप देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार, ये जो चंपई सोरेन की सरकार वर्तमान में है और पूर्व में हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इसे झारखंड कर दोहन किया गया, झारखंड को लूटने का काम किया गया, झारखंड के विकास की गति को रोकने का काम किया गया। हजारीबाग में गिरफ्तार हिंदू प्रचारक अमन कुमार के घर पहुंचे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल और इस दौरान बीजेपी नेता मनीष कश्यप भी मौजूद रहे। मनीष जायसवाल ने कहा कि अमन एक हिंदू प्रचारक है, ना कि अपराधी, और उसको गिरफ्तार करना समझ से परे है। मनीष कश्यप ने भी कहा कि अमन कुमार निर्दोष है और उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। बता दें कि रामनवमी का जुलूस निकालने को लेकर अमन कुमार और प्रशासन के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पटना से उसको गिरफ्तार किया था। का राजनीति है। इस देश में कोई भी रोड हो, कोई भी सड़क हो, वहां से कोई भी जुलूस का आना जाना बैंड नहीं है। ये मोदी का इशू बहुत दिन से चल रहा था। सरकार का दायित्व तो बनता था कि जिन लोगों ने भी इसको रोका है उस रोड को उससे फ्री कराएं और कोई भी आदमी कहीं से जा सकता है, आ सकता है। इसी रोड पर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी रोक नहीं है। जैसा कि सांसद महोदय ने कहा कि अमन अपराधी नहीं है, पहला चीज, और सांसद महोदय ने ही कहा कि जब जुलूस शांतिपूर्वक चला गया था और उसके बाद से वापस आ रहा था, तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है और साजिश के तहत अमन कुमार को फंसाया गया है। सोशल एक्टिविस्ट है, अपने धर्म की बात करते हैं, झारखंड के लोगों की बात करते हैं, झारखंड के गरीबों की बात करते हैं, इसलिए जो है उन्हें फंसाया गया। अब कहां से फोन करके फंसाया गया, क्यों इस प्रकार, देखिए उस घटना में जो है कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का भी नाम है, लेकिन मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और अब बात राजधानी रांची के कांके डैम की करते हैं। मॉनसून की दस्तक देने के साथ ही कांके डैम पर सवाल उठने लगे। ये सवाल गाद से भरे डैम से हो रही है दूषित जलापूर्ति को लेकर। ये रिपोर्ट देखिए।
कांके डैम का पानी पीने वाले सावधान। जहर बन रहा है कांके डैम का पानी। कांके डैम से सप्लाई हो रहा जहरीला पानी। अगर आप भी राजधानी रांची के कांके डैम का पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस डैम में पानी नहीं बल्कि जहर है। कांके डैम में इतना गाद भर चुका है कि इसे साफ करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कांके डैम से पानी जब फिल्टर प्लांट में आता है तो पानी कई चरणों में साफ होता है। सबसे पहला चरण जो आप देख रहे हैं, पानी का फव्वारा जो आप देख रहे हैं, उस पानी के फव्वारे में पानी अपने पहले चरण में साफ हो रहा है और उसके बाद फिर पानी पहुंचता है साफ होकर दूसरे और तीसरे चरण में। ये दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं कि सीधे पानी यहाँ साफ होने के बाद अपने दूसरे फेज में पहुँचता है और दूसरे फेज में साफ होने के पानी की धारा आप देख सकते हैं। ये तीसरा फेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है, पानी का रंग कुछ हद तक साफ होता है, लेकिन गाद इस हद तक जमा है कि 28 फीट गहरे कांके डैम में 12 फीट तक गाद है। और यहाँ पर जो स्थिति है वास्तव में गंध यानी दुर्गंध इतनी ज़्यादा है कि आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। जो उचित जो केमिकल डालना चाहिए जो मात्रा में, सही मात्रा में आज तक नहीं डलाया है और मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ पे पूरा विभाग का यहाँ पे मिली भगत है। नहीं सर, कंप्लेन तो खैर जो होता है वो तो वो ऊपर तक तो पहुँचता ही है और उसका भी समाधान किया जा रहा है, ऐसा कि नहीं कि मतलब लोग बैठे हैं। 1955 में बनते और बढ़ते रांची के लिए कांके डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक 28 फीट गहरे डैम से गाद की सफाई नहीं की गई। लिहाजा तल से 12 फीट ऊपर तक सिर्फ गाद और कीचड़ भरा है। हमको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, ताकि यहाँ पानी जो है ना सफाई के नाम पे है काफ़ी घोटाला का समस्या है। इस बोतल में है फिल्टर से किया हुआ पानी, कितना पीलापन दिख रहा है। इसको पीने से मनुष्य को कितना रोग ग्रस्त कर सकता है। कांके डैम में गंदगी की सबसे बड़ी वजह है आसपास के इलाकों का गंदा पानी नाले के जरिए इसी डैम में जाना। इसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। तो कांके डैम का पानी अगर आप पीने जा रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। यह 12 फीट गाद वाला पानी है जो वास्तव में अगर आपके शरीर में जाएगा तो हो सकता है कोई बीमारी भी आपको हो, क्योंकि पानी जो साफ हो रहा है वो पानी घरों तक जो पानी पहुंच रहा है उस पानी की स्थिति खुद आप अपने घरों में जांच भी सकते हैं और जांच पर कर ही पानी पीना बेहतर होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की जमानत याचिका मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ईडी की ओर से जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा गया है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट 29 जून को इस पर अब सुनवाई करेगा। संजीव लाल पर टेंडर घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं। 6 मई को ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। और अब आपको सरायकेला लेकर चलते हैं, जहां चौका थाना इलाके के NH 33 के पास बसे गांव में जल संकट गहरा गया है। आलम यह है कि बच्चे कुआं से अपना प्यास बुझा रहे हैं। स्कूल के करीब एक चापाकल लगा है, लेकिन बीते कई महीनों से चापाकल खराब रहने के कारण बच्चे कुआं से पानी पीने को विवश हैं। बच्चे घर से पानी का बोतल लाते हैं, लेकिन जब बोतल का पानी समाप्त हो जाता है तो कुआं का पानी बोतल में भरते हैं और उसे पीते हैं। वहीं सरकार, अधिकारी, पीएचडी विभाग, मुखिया, विधायक और सांसद सभी बच्चों के इस दर्द से बेखबर है। मुखिया ने कहा है कि फंड नहीं होने के कारण चापाकल मरम्मत नहीं किया जा सका। वहीं पेयजल विभाग मौनी बाबा बना हुआ है। अक्सर जब भी हम यहाँ गाँव आते हैं हॉस्पिटल हमेशा दिखाई देता है कि बच्चे लोग ही आते हैं, नाला के ऊपर निर्भर करता है। जब भी देखते हैं बच्चे लोग को पानी की यहाँ सुविधा भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, कुआं भी, ऐसे कुछ भी साधन नहीं है। तकलीफ तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जो स्कूल के चापाकल हैं वो हम लोग लगभग 6 महीने से खराब है चापाकल, और बच्चों को पानी के लिए मतलब गड्ढे पर ही निर्भर करना पड़ता है। सामने जो नाला बहती है उसी नाला पर बच्चे आते हैं। यहाँ बच्चे लोगों के पानी के लिए बहुत अभाव है। आज बहुत दिन से नल खराब हुआ है और सरकार इसके बारे में कुछ ध्यान भी नहीं देता है। बच्चे लोग सब जो हम लोग को जो कुआं वाला गाड़ी है उसी से पानी उठा के बच्चों का भी भरण पोषण होता है, हम लोग
पूरा गांव का भी हमने जितना आदमी है हम लोग सब वहीं से पानी लाते हैं। भीषण गर्मी का असर अब हरी सब्जियों पर भी दिखने लगा है। जमशेदपुर में सब्जी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। टमाटर की बढ़ी कीमत जहां लोगों को रुला रही है, वहीं आलू, प्याज सहित अन्य सब्जियों की बढ़े दाम से उनका बजट बिगड़ रहा है। बाहर से माल आ रहा है, स्वाभाविक है कि उसमें भाड़ा भी लग रहा है, तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों नहीं आ रहा है? लोकल में पैदा कम हो रहा है। हाँ, क्या समय पे बारिश नहीं हो रहा है, धूप ज्यादा हो जा रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, इसके वजह से उपज कम हो रहा है। वर्षा नहीं हो रहा है और क्या, और मतलब कि मौसम जो है ना ये हो गया है, मतलब कि जिस खेती में धान लगता है ना वो खेती में सब्जी है, और उखाड़ करके मतलब उसको अब सब्जी लगाएगा, अभी 1-2 महीना ऐसे चलेगा। नहीं होने की वजह से सब्जी महंगा हो गया, उछाल हो गया है। बारिश होगा तो फिर सामान हो जाएगा। हमारी लिमिटेड सैलरी है, तो अचानक बढ़ जाने पर थोड़ा होता है कि उसी में बजट में थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो बाकी जगह कटौती करना पड़ जाता है, तो थोड़ी सी हो जाती है परेशानी। हरी सब्जी तो वही आजकल जैसे पहले ज़्यादा लेते थे, अभी कम हो गया है कि अब धनिया जैसे पहले आधा किलो लेते थे, अब हो गया कि 100 ग्राम 10 ग्राम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।